हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुशल सहोत्रा क्लासेस के अंदर। आई एम कुशल। आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के 4th यूनिट को लेकर। एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, और आप सभी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से देखा, समझा और कमेंट किया। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम योर साइड बेटा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लानिंग प्रोसेस को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट और न्यू वीडियो जानने और देखने के लिए प्लीज ऑल ऑफ यू टैप द बेल आइकन। ओके, तो शैल वी स्टार्ट। तो प्लीज इधर फोकस करिए। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लानिंग प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज द मीनिंग, यू शुड नो वेरी वेल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियोस कि प्लानिंग is thinking in advance, planning is course of action, is predetermined course of action to achieving specified goal or target, in which we will discuss ki what to be done, who to be done, why to be done, and how to be done, where to be done, when to be done. These type of course of action we will discuss in planning. Today our topic we are going to start planning process. Question is that ki what is the meaning of process? प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोसेस का मतलब होता है नेवर एंडिंग एक्टिविटीज, जो काम कभी रुके ना। जैसे हम देखते हैं कि हर रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर रात आती है, तो ये जो सर्कल है, जो एक ये व्हील है, ये चलता रहता है। तो ये भी अपने में क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, यस और नो? तो उसी को लेके हम बात करते हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप है। और स्टेप को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज इंपॉर्टेंट, जो सबसे जरूरी है, मैं वो क्लियर कर दूं बेटा, कि फाइनल एग्जाम के अंदर आपसे जो केस स्टडी पूछेगा वो पूछेगा आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग एज पर क्योटिंग द रेलेवेंट लाइन इनटू पैराग्राफ या अबव पैराग्राफ। या तो इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा, या फिर उसका जो मेथड होगा वो ये भी पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई द नेक्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। उस नेक्स्ट 3 के अंदर आपको क्या करना होगा कि जितने स्टेप्स उस पैराग्राफ में बने हैं उनको छोड़ के उसके अलावा जो बने हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। वेदर इट मे बी यू मे क्योट एज पर द लाइन, यू मे क्योट एज पर द स्टैंजा और पैराग्राफ ऑल्सो बेटा। तो मेरी बात याद रखना, नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 3, और ये नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 3 तब आपको याद होंगे जब आप प्लानिंग प्रोसेस का जो स्टेप्स है उसको ऐसे ही, जो उसकी जो सिमेट्री है, आपको उसी फॉर्म में वो याद करना है, उसी फॉर्म में उसको समझना है। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट जो है हमारा, जिसका नेम क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे? ऑब्जेक्टिव इज एंड पॉइंट्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? मैं सिंपल सी बात करूं, अगर भी किसी भी काम को करने के पीछे जो उसका मोटिव है, आप खाना क्यों खाते हो? अपनी भूख को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो आपके खाना खाने के पीछे आपका जो ऑब्जेक्टिव, जो आपका मोटिव क्या है? भूख को सेटिस्फाइड करना, भूख मिटाना। कुछ लोग है पेट भरने के लिए खाते हैं, कुछ लोग, वो अलग अलग चीजें हैं, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करें। और ऐसे ही प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हम क्या सेट करते हैं? अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। अगर आपको प्लानिंग करनी है, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, तो फर्स्टली यू शुड सिलेक्ट, यू मस्ट सिलेक्ट बेटा योर ऑब्जेक्टिव्स। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव? क्वेश्चन ये राइज होता है, ऑब्जेक्टिव होता है एंड पॉइंट्स, मतलब वो अंतिम बिंदु, वो फाइनल पॉइंट जिसको अचीव करने के लिए लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज आर टू बी अंडरटेकन इन ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस के अंदर सपोज हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर आर टर्नओवर विल बी 2 करोड़, ठीक है ना, ये मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया। तो अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारा टॉप लेवल काम करेगा, मिड लेवल, लो लेवल, प्लेटफॉर्म एरिया, सबके सब काम करेंगे। ठीक है ना, यस और नो? तो फर्स्टली यू शुड सिलेक्ट, यू मस्ट सिलेक्ट योर ऑब्जेक्टिव। एंड वी कैन से ऑब्जेक्टिव वी कैन क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव उस एंड पॉइंट्स को कहते हैं जिसको अचीव करने के लिए सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। और प्लानिंग करने के पीछे भी आपका एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, एक गोल को अचीव करना है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव और गोल। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरह के ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर। एक तो है हमारे पास क्वांटिटेटिव
सेकंड है इसमें क्वालिटेटिव। ठीक है भाई, एक तो है क्वांटिटेटिव, सेकंड है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है? विच वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर, जिसको हम नंबर्स की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे, विच वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, सेकंड क्या है इसमें? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है? विच कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स दो तरह के होते हैं, which we can measure in terms of number, which we can not measure in terms of number. How we can measure in terms of number? We can say, suppose I am talking about कि next year our sale should be from 1 crore to 2 crore. तो in case we are talking about number, figure, तो in that case we will consider in quantitative aspect. In second qualitative aspect, qualitative objective, those we can't measure in terms of number. For example, suppose in your organization every employees are efficient, all employees are dedicated, honest. आपके एम्प्लॉइज के, आपके बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं वो ऑनेस्ट हैं, तो इसी को मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर व्यक्ति को ऑनेस्ट बनाना है। कोई भी व्यक्ति जो है वो कनिंग ना हो। इवन मतलब इसी तरह से हम बात करें अगर कि कोई भी पर्सन किसी भी काम से जी ना चुराए, या एक क्लास की मैं बात करूँ, एक क्लास में टीचर ने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि अब से मेरी क्लास में जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है 100% अटेंडेंस का, कि हर बच्चे को क्लास में इन्वॉल्व करना ही करना है। जब वो क्लास में आएगा, नंबर आएंगे वो बात अलग है, नंबर को हम कंसिडर करें क्वांटिटेटिव में, बट विदाउट नंबर वी कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ, we can say number, so we will include in qualitative aspect. Okay, now second one is developing premises. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रीमिसेस क्या होती हैं। प्रीमिसेस को हम बोलते हैं, इट्स रेफर टू certain assumption about future, इसको बोलते हैं बेटा certain assumption about future। ठीक है भाई, मतलब फ्यूचर से रिगार्डिंग आपकी कुछ एजम्पशंस हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको एक जनरल वे में बात करूं ना, हम इसको फैक्टर्स भी बोल सकते हैं बेटा, जो प्रीमिसेस है ना हम उसको फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने सपोज एक टारगेट की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें कि हमने टारगेट किया कि रूरल एरिया के अंदर या बैकवर्ड एरिया के अंदर या हिली एरिया के अंदर बेटा हम एक फैक्ट्री ओपन करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है भाई, हमने सोलन में जाके इवन या आइडिया बिल्कुल जो रूरल एरिया है जहाँ पे बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट है, इवन प्रोडक्शन कुछ नहीं है, वहाँ जाके एक फैक्ट्री ओपन करनी है, ये हमने डिसाइड तो कर लिया। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सेल्फ एनालाइज प्रोसेस के होकर गुजरते हैं। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि हमारा जो बेस है, हमारे पास क्या इंटरनल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, एक्सटर्नल सोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। तो उसी केस में हम बात करें कि डेवलपिंग प्रीमिसेस के अंदर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक का नाम क्या है यहाँ पे, इंटरनल प्रीमिसेस, और सेकंड क्या होगा इसमें हमारा एक्सटर्नल प्रीमिसेस। ठीक है भाई, इंटरनल के अंदर हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास प्रॉपर मैन पावर कितनी है, ठीक है, हमारे पास मशीन्स कितनी है, हमारे पास मनी कितनी है, ओके, और हमारे पास मटेरियल किस क्वालिटी का है। ये सारी चीजें हम चेक करेंगे इंटरनल प्रीमिसेस के अंदर, इंटरनल फैक्टर्स के अंदर। हमने टारगेट तो सेट कर लिया कि रूरल एरिया के अंदर हमें जाके रूरल एरिया में हमें वो फैक्ट्री लगानी है, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए पहले हमको खुद को तराशना होगा, खुद को एनालाइज करना होगा कि क्या हमारे पास प्रॉपर ये रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। सेकंड हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल प्रीमिसेस है वहां पे हम बात करेंगे जो एक्सटर्नल फैक्टर हमको अफेक्ट करेंगे, कि टेक्नोलॉजी इफेक्ट कर सकता है,
या सपोज पॉलिटिकल हमको अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हमको गवर्नमेंट परमिशन ही ना दे वहां पे काम करने की, या फिर सपोज हो सकता है हमारा सोशल इन्वायरमेंट हमको अफेक्ट कर सकता है, या सपोज हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, या हमारा कल्चरल है। सो मेनी एक्टिविटीज आर देयर, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर, ठीक है। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, वेदर इट मे बी वी कैन से क्वालिटेटिव, इट मे बी क्वांटिटेटिव। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फ्यूचर के से रिगार्डिंग कुछ एजम्पशन सेट करेंगे, फ्यूचर से रिगार्डिंग कुछ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। और दो तरह के हैं इसमें हमारे, एक का नाम क्या है इंटरनल, सेकंड का नाम क्या है एक्सटर्नल, ठीक है भाई, एनी डाउट। इंटरनल मैंने बता दिया हमारे पास ये है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये क्या है हमारा एक्सटर्नल जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था पहले भी, आपको याद होगा कि जैसे कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म नगरी है, वहां पे आप वाइन शॉप नहीं मिलेगी आपको। अगर आप इस तरह का कोई फैक्ट्री या प्लांट लगाने के बारे में बात करोगे तो वहां पे गवर्नमेंट आपको प्रोहिबिटेड कर देगी, आपको परमिशन नहीं देगी, तो वहां पे आपका जो सेटिंग ऑब्जेक्टिव था वो फेल हो जाएगा। तो ये आप चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है जी, एनी डाउट, ठीक है। मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, स्पेस कम है यहाँ पे हमारा। इंटरनल एक्सटर्नल नोट कर लेना प्लीज, सर्टेन अजम्पशन अबाउट फ्यूचर, ओके। चलिए इधर देखो सभी, ठीक है प्लीज सभी। थर्ड वन इज आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शन। थर्ड स्टेप में हम बात करें, देखो मैंने एक चीज सब स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि केस स्टडीज को समझने के लिए हमको इनका जो ऑर्डर है, जो सिमिट्री है, हमको इसी फॉर्म में समझना है, इसको अप एंड डाउन नहीं करना है। पहले हम क्या करेंगे, सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, सेकंड बात करेंगे डेवलपिंग प्रोसेसेस की, और थर्ड क्या है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मैं चीज आपको थोड़ा सा इसको ब्रेक करके बताता हूँ। आइडेंटिफाई का मतलब आइडेंटिफाई करना, यहाँ हमारे पास अल्टरनेटिव्स है और हमारे पास आगे क्या है कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है ऑप्शंस, चॉइस, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस वीडियो की ही बात करूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको YouTube पे लेक्चर दे रहा हूं और आप लिंक के थ्रू लिंक आप उसको देख रहे हो, समझ रहे हो। मैं दूसरी तरीके से बात कर सकता हूं, मैं फोन को सामने रख के अपनी वीडियो बना सकता हूं उस तरह से भी, या फिर सपोज खुद नोट्स बना के उसकी वीडियो बना के फिर आपको दे सकता हूं जिसमें मेरी पिक्चर नहीं दिखाई देगी। तो इस काम को करने के लिए वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, यस और नो। और एक चीज और याद रखना कि इस मतलब जो थर्ड स्टेप है ना, इस थर्ड स्टेप के अंदर हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे। ओनली एंड ओनली यू विल आइडेंटिफाई टू गेटिंग टू अचीविंग द टारगेट। सो मेनी ऑप्शंस यू हैव। मैंने एक चीज आपको समझाई थी प्लानिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग की, तो वो सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। डिसीजन मेकिंग के अंदर भी क्या होता है, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस बट यू हैव सेलेक्ट योर बेस्ट अल्टरनेटिव इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, अपने अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं, अपने सिलेक्ट नहीं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे पहले, ठीक है ना। यस और नो, टारगेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने टारगेट शुरू में रखा था कि नेक्स्ट ईयर हमारी सेल कितनी होगी, 2 करोड़। हमने टारगेट सेट कर लिया, हमने यहाँ पे डेवलपमेंट भी हमने कर लिया है, इंटरनल कर लिया है, एक्सटर्नल कर लिया है, मेक श्योर नोट कर लिया होगा सभी ने। अब हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हम अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। सपोज हम बात करें जैसे मैन को लेकर के, कि हमारे पास सपोज 100 लेबर है और 100 में से आपको चाहिए सिर्फ 50 नई फैक्ट्री के अकॉर्डिंग, तो बाकी नई और आपके पास कितनी है 100, ठीक है ना। तो बाकी 50 को आप रखना चाहते हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस में लाना चाहते हो, या उनको इवन ले ऑफ करना चाहते हो या ट्रांसफर करना चाहते हो, वो सारी चीजें अलग है, ठीक है ना। ये सपोज मैं बात करूँ अगर जो हमारा एक्सटर्नल प्रेमिसेस था वहां पे, ये सपोज टेक्निक को लेके बात हम करें कि सपोज यू आर थिंकिंग अबाउट कि 5 जनरेशन को लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हो, टेलीकॉम बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, तो हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट योर टेलीकॉम बिजनेस, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट द 5 जनरेशन। तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस,
इन टावर, इन नेटवर्क, इन टेलीकॉम कम्युनिकेशन, सो मैनी माय डियर, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई आइडेंटिफाई ओनली एंड ओनली आइडेंटिफाई, ठीक है, ये बात याद रखना। आई बात समझ। जैसे सपोज मैं अपनी बात करूं भी 10th के बाद मैंने सिलेक्ट किया था कॉमर्स, आपने भी सभी ने कॉमर्स सिलेक्ट किया होगा 10th के बाद, लेकिन 10th के बाद जब रिजल्ट आपके हाथ में आया तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, ठीक है ना। आर्ट्स का था, नॉन मेडिकल का था, मेडिकल का था, आपने उनको देखा होगा, ट्राई किया होगा। उस टाइम आप क्या कर रहे, ट्राई कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई कर रहे थे। सिलेक्ट आपने क्या किया, कॉमर्स, वो चीजें आगे हैं। जब भी हम ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको मार्क तोल कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो वो सारा पार्ट किसका बनेगा, हमारा आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे इसमें इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव्स। देखो इधर पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इवैल्यूएटिंग का मतलब क्या होता है, एनालिसिस करना। यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा सा इसको, एनालिसिस, ये एनालिसिस करना या फिर कंपैरिजन करना, ठीक है। इवैल्यूएटिंग का मतलब हम कह सकते हैं एनालिसिस करना, एनालाइज करना, चीजों को विश्लेषण करना, या फिर उनको कंपैरिजन करना। कंपैरिजन का मतलब देखो होता क्या है, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, एक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर हमने सिर्फ उन चीजों को आइडेंटिफाई किया, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था टेक्निक का, ठीक है, यस और नो। आप चाहते हो कि आपके पास जो प्रोडक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, वेदर यू कैन सिलेक्ट मशीन, वेदर यू कैन सिलेक्ट लेबर, ठीक है ना, ऑप्शन दो है, वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर लिया कि वी हैव टू ऑप्शन, ठीक है ना। प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास दो मेथड है, दो ऑप्शन है, लेबर से काम करवाए, मशीन से काम करवाए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, उसी ऑप्शन में से हम इवैल्यूएट करेंगे कि विच वन इज मोर सुटेबल एज कंपैरिजन टू अदर ऑप्शन, क्योंकि हर ऑप्शन की, हर अल्टरनेटिव्स की अपनी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स होती हैं। अगर हम लेबर को अपॉइंट करते हैं तो लेबर की अपनी प्रॉब्लम रहती है, बोनस की है, स्ट्राइक की है, लॉकआउट्स की है, फिर वो छुट्टी को लेके बात करें। अगर हम मशीन्स को लेके आते हैं तो मशीन्स भी खराब होती है, रिपेयर को, ऑयलिंग को लेके, मेंटेनेंस का खर्चा है। तो वो आपका डिसीजन होगा ना कि आप किसको सिलेक्ट करोगे, किसको रिजेक्ट करोगे। तो इन दैट केस बेटा, फोर्थ पॉइंट के अंदर, फोर्थ स्टेप के अंदर व्हाट विल डू, वी विल इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव। सपोज यू हैव 10 ऑप्शंस, ठीक है ना, यू हैव 10 ऑप्शंस। देखो सो मेरी बात सुनो, एक छोटी सी बात करते हैं कि सपोज आपको अपने बिजनेस के अंदर मार्केटिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यस और नो। आपने एड निकाल दी, मार्केट में पब्लिश हो गई, वो आ गई एड। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास 10 लोग आ गए जो मार्केटिंग मैनेजर के लिए सूटेबल है, लेकिन आपको रखना है एक। अब हमको 10 में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से उनको एनालाइज करते हैं कि हमारी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने जो नीड, जो टर्म्स एंड कंडीशन दी है, उसमें से कौन है जो सेटिस्फाइड कर सकता है, ठीक है ना। जैसे सपोज आपने क्या करना है, भी आपके अकॉर्डिंग जो पर्सन आप अपॉइंट करोगे मार्केटिंग मैनेजर, 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, MBA पास आउट होना चाहिए, वो भी मार्केटिंग में होना चाहिए, एकेडमिक भी होना चाहिए अच्छा, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसका एप्टीट्यूड लेवल अच्छा होना चाहिए, इवन उसका जो नॉलेज है, इवन जो उसका स्पीकिंग है, उसका जो एवरीथिंग माय डियर। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे क्लियर कट करोगे। इन 10 में से आपके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग विच वन इज सुटेबल। एक यहाँ पे कंसीडर, एक टॉपिक कंसीडर किया जाता है जिसको बोला जाता है MPC। NCERT में नहीं, यार सिंगला में दिया हुआ है, और GSR सर ने भी इसके बारे में बताया हुआ है। MPC का मतलब मिनिमम प्रीलिमिनरी क्राइटेरिया, मिनिमम प्रीलिमिनरी क्राइटेरिया, जिसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन को मिनिमाइज करना, रिड्यूसिंग द ऑप्शंस, ऑप्शन को मिनिमाइज करें ताकि आप आसानी से इजीली एक अच्छा और बेटर डिसीजन ले सकें, ठीक है भाई। ओके, ये बात समझ आई। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अल्टरनेटिव्स आपने सिलेक्ट की है, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, सॉरी उनको,
तो यहाँ पे उन अल्टरनेटिव्स में से हम इवेल्युएट करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे कि विच अल्टरनेटिव इज मोर सुटेबल, इज मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू अदर ऑप्शन। ठीक है, यस और नो। जैसे मैं अपनी बात करूं कि जैसे मैंने बताया था यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर के हमें एक ही पर्सन चाहिए, लेकिन हमारे पास आए कितने हुए हैं 10। फिर हम 10 में से एनालाइज करते हैं कि जो टर्म्स और कंडीशन हमारी है कि उसमें से कितने लोग उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, फिर हमको एक ही चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव में से एक ही पर्सन को इवेल्युएट करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। आगे बात आती है उसको सिलेक्ट करने की। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सिर्फ इवेल्युएट करना है और कुछ नहीं करना। फिफ्थ पॉइंट में हम क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव्स। ठीक है भाई, सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव्स। एक चीज और याद रखना, जब भी हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक प्लान ए और एक आता है प्लान बी। मतलब प्लानिंग प्रोसेस हमको क्या सिखाता है कि व्हाइल यू आर सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव यू मस्ट सिलेक्ट 2 ऑप्शन। वो हमेशा कहते हैं ना कि अगर एक प्लान ए काम ना करे तो डेफिनेटली यू विल इम्प्लीमेंट प्लान बी। ठीक है ना, एट द टाइम अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, प्लान बी। जैसे इवन आपने देखो मूवीज के अंदर बताया गया प्लान ए काम नहीं कर रहा तो प्लान बी इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे ही बेटा यहाँ पे क्या करना है कि जब हम इवेल्युएट करते हैं ना, इवेल्युएट करने के बाद हम उसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्शन के अंदर भी आपको 2 पर्सन, या सपोज मैं अगर एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं इन 10 में से 2 को सिलेक्ट करूँगा, रखूँगा एक को मैं क्या बोल दूंगा, उसको वेटिंग पे रख दूंगा। भी सर ऐसा है, एक की रिक्वायरमेंट है तो मैं एक को अपॉइंट कर रहा हूँ जो मेरी टर्म्स और कंडीशन फुलफिल करेगा। ठीक है, जब भी मुझे इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट दोबारा से होगी तो डेफिनेटली आई विल कॉल यू, मैं आपको ही बुलाऊंगा। तो उससे उसको आश्वासन सा रह जाता है, हम आगे इसको पढ़ेंगे भी। ठीक है ना, इनको बोला जाता है कैजुअल कॉलर्स, जिनको हम वेटिंग में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो बात समझाई गई है वो क्या है, सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव्स एंड इन विच यू विल सिलेक्ट द 2 ऑप्शन, प्लान ए एंड प्लान बी। ओके, यस और नो। नाउ नेक्स्ट वन इज इंप्लीमेंटिंग द प्लान। उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। इंप्लीमेंट बोल देते हैं या अप्लाई, सिंपल सी बात है, द प्लान। ठीक है जी, ओके। फिर हम उसको अपने प्लान को, अपने जो टॉपिक है हमारा, उसको क्या कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है ना, ओके, मतलब उसको लागू करना, कहने का मतलब ये है। ठीक है जी, इसमें तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ सिर्फ इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, नाउ इंप्लीमेंट। और लास्ट एंड फाइनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिसन ऑल ऑफ यू प्लीज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉलो अप एक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसको फॉलो अप करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे नाम कंसीडर किए जाते हैं, फॉलो अप बोल सकते हो, फीडबैक बोल सकते हो, रिव्यू बोल सकते हो। ठीक है ना, कि जो प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया है क्या वो एक्चुअल में वैसे ही काम कर रहा है जैसा हमने यहाँ पे डिसाइड किया था, जैसा हमने ऊपर जो हमारे स्टेप्स हमने देखे हैं स्टार्टिंग में, क्या वो वैसे ही काम कर रहा है। ठीक है ना, अगर वो वैसा काम नहीं कर रहा है तो फिर उसको लेके हम कुछ शॉर्ट टर्म प्लान बनाएंगे, ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड है जो हमने प्रिस्क्राइब किया था वो एक्चुअल के साथ मेजर कर सकें। इसी को हम कंट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है ना, वैसे प्लानिंग और कंट्रोलिंग में माइनर सा डिफरेंस है, वो हम आगे ही पढ़ेंगे, बट मैं बता देता हूँ। प्लानिंग और कंट्रोलिंग, प्लानिंग क्या है, एक फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट है, इसके अंदर फ्यूचर से रिगार्डिंग बातें करते हैं, बट प्लानिंग क्या है, बैकवर्ड। ठीक है ना, और फॉरवर्ड दोनों बातें कंसीडर की जाती हैं। प्लानिंग के अंदर कंपैरिजन भी किया जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ आई सभी को। ओके, एक बार लास्ट में, अभी फिनिश हो गया हमारा, इसको मैं आपको रिकलेक्ट कर देता हूँ। हमने टॉपिक की बात की है प्लानिंग प्रोसेस को लेकर। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंदर मैंने बताया एंड पॉइंट्स, और हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है भाई, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मींस नंबर एंड क्वालिटेटिव मींस विदाउट नंबर। सेकंड, डेवलपमेंट बेसिस,
It refers to certain assumption about future. We can classify it into two parts, internal and external. इंटरनल के अंदर लैंड, लेबर, ह्यूमन, मनी, मटेरियल सब कुछ आ जाता है, और एक्सटर्नल के अंदर हमारा इकोनॉमिक, लीगल, वो सब कुछ हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। थर्ड में हम आइडेंटिफाई करते हैं। फोर्थ में हम क्या करेंगे, इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव्स। जो चीजों जिस भी अल्टरनेटिव्स को हमने आइडेंटिफाई किया है ना, फोर्थ स्टेप के अंदर हम सिर्फ क्या करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, उसमें कंपैरिजन करेंगे विच वन इज मोर सुटेबल एज कंपैरिजन टू अदर ऑप्शन। ठीक है। नाउ फिफ्थ वन, वी विल सिलेक्ट, एंड व्हाइल यू आर सिलेक्टिंग द प्लान यू हैव सिलेक्ट टू ऑप्शन, प्लान ए एंड प्लान बी। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बुक में भी गिवन है। एंड सिक्स्थ वन इज इम्प्लीमेंटिंग द या अप्लाई द प्लान। फिर उसको हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल इज फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन के अंदर हम क्या सकते हैं, फीडबैक करके देखना या पीछे मुड़ के देखना कि अब जो भी हमने अब तक किया है वो एक्चुअल में हो पाया है या नहीं हो पाया है। अपने सारे स्टेप्स को एक एक करके देखना भी हाँ जो सेटिंग हमने किया था वो हुआ है नहीं हुआ है। तो ये था हमारा प्लानिंग प्रोसेस बेटा। आगे नई वीडियो को लेके हम फिर मिलेंगे जल्द ही। तो एक बार सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मैं मोटिवेट हो जाऊँगा, इवन होऊंगा भी डेफिनेटली। आपके कमेंट अच्छे आ रहे हैं डेफिनेटली, तो उस वीडियो को बनाने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।